नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल रवात से हमारे पास आया। ख़ित्ता पठवार, रावलपिंडी, रवात, इन जगहों से कई लोग मुझसे सवालात करते रहते हैं और मुख्तलिफ सवालात करते हैं और फतावाजात भी लेते रहते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब हमें इस इशू पर वीडियो बना दें, इस इशू पर वीडियो बना दें। तो एक सवाल आया ख़ित्ता पठवार रावलपिंडी से। वैसे तो ये तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के लिए बिलखुसूस, कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि जो हमारे इलाके हैं बिलखुसूस रावलपिंडी, ख़ित्ता पठवार, यहाँ पर जहालत बहुत ज़्यादा है, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बिलखुसूस ये जो नौजवान तबका है ये दीन की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते, नमाज कई लोग नहीं पढ़ते और इस हवाले से बस साल के बाद एक रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल करवा देते हैं, नारे लगा देते हैं और फिर घरों को चले जाते हैं। भाई सबसे पहली बात यह, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये इल्म हासिल करना, नहीं दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखें जो अकायद हैं मुसलमानों के, बुनियादी अकायद हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, नबी करीम अलैहि सलाम के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, कुरान पाक के बारे में, फिर अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल होता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो ये जो अहले सुन्नत के अकायदे हैं, मुसलमानों के अकायदे, इनका सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। नौजवानों, बिलखुसूस मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, खाली तकरीरें सुनते रहते हो, वाह वाह करते रहते हो। अब हमारे ख़ित्ता पठवार रावलपिंडी आगे पीछे जो इलाके में कितनी जहालत है। ये जो सुर वाले मौलवी हैं, अगर दिन में कोई आलिम दीन है, इसने वाकई दरस निज़ामी की, आलिम में पढ़ा लिखा है और सुर लगा रहा है, फिर तो ठीक है, लेकिन सुर ऐसी लगाया कि लोगों को दीन समझ आए। ये नहीं अब सुर लगाता है जब लोगों को दीन की बात ही नहीं समझ आ रही। और बाकी इनमें सुर लगाने वालों में कई ऐसे होते हैं जो उलमा नहीं होते, सिर्फ कुरान मजीद इन्होंने हिफ्ज़ किया होता है और अपने नाम के साथ आलिम लगा लेते हैं, मौलाना लगा लेते हैं और लोगों को लूटते हैं। भाई जो इस तरह कर रहा है ना, सुर वाला मौलवी और वो आलिम दीन नहीं है, पैसे के चक्कर में लगा हुआ, आखिरत का अज़ाब उसके लिए बड़ा सख्त है। तो नौजवानों में आप लोगों को कह रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो, जो है अपने कान खुले रखो और ऐसे लोगों से दूर रहो। मुस्तनद किसी आलिम दीन को बुलाया करो, ये रबीउल अव्वल शरीफ की महफ़िल होती है या मुहर्रम या किसी भी महीने में हमसे रब्ता करो, हम आपको आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन देंगे कि जो वाक़ई पढ़े लिखे हैं, आपको कुरान और हदीस बताएँगे, अहादीस बताएँगे और दीन के मुतालिक आपको इल्म देंगे। खाली ये रबीउल अव्वल शरीफ महफ़िलें करवा देते हैं और 40-40, 50-50 रुपया लोगों को देकर चले जाते हैं। इस तरह ना करो, हरगिज़ भी इस तरह ना करो। और भाई जो ख़तीब लोग हो, तुम लोगों को भी चाहिए भाई, लोगों को शऊर दें, लोगों को दीन की तरफ लाएँ। खाली सुर में तकरीरें करते रहते हो, ख़ित्ता पठवार और पिंडी में जाकर लोगों से पैसे लूटते हो, इस तरह ना करो, हरगिज़ भी इस तरह ना करो। जो उलमा नहीं उनको चाहिए भाई, अगर आप तकरीर करना चाहते हैं तो आप देकर तकरीर करें। ये ज़बानी तकरीरें करते हो, गलत चीज़ें बयान करते रहते हो, कई चीज़ें लोग मेरी तरफ सेंड करते हैं ये ख़तीबों की, भाई इन्होंने गलत चीज़ें बयान की हैं, ये गलत चीज़ बयान की, ये गलत बयान की। तो इस तरह हरगिज़ भी ना करो भाई। तो नौजवानों अपने आप को बड़ा करो और दीन की तरफ आओ, नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो। बाकी दीन के बारे से कोई भी सवाल करना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो भाई रबीउल अव्वल शरीफ में महफ़िल करवाते हैं तो मुस्तनद आलिम दीन को बुलाएँ, पढ़े लिखे आलिम दीन को बुलाएँ। अब एक ख़तीब है, वो दूसरे ख़तीब से गपशप होती है, बुला लेता है। तो भाई उसको भी, ख़तीब पर भी लाज़िम है कि ऐसे आलिम दीन को बुलाए जो वाक़ई पढ़ा लिखा हो, यानी आलिम को बुलाए, पढ़ा लिखा हो, मुस्तनद बंदे को बुलाए, जो लोगों में शऊर दिलाए। तो हमारे ख़ित्ता पठवार रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा जहालत है, लोग बहुत ज़्यादा इल्म दीन से दूर हैं। पता ही नहीं, औरतों को मसाइल नहीं पता होते, बताता ही कोई नहीं है उनको। तो भाई नौजवानों, अपने इन इलाकों से जहालत दूर करो। अब कई बूढ़े लोग हैं, मर गए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते थे, कई नौजवान लोग भी मर गए हैं, हम खुद जानते हैं कई लोगों को। तो आप लोगों को चाहिए भाई जहालत को दूर करो, मुस्तनद उलमा को बुलाया करो, ये सुर वाले मौलवियों को अपने इलाकों से ख़त्म करो। हाँ, कोई आलिम दीन है सुर लगा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सुर वाले लोगों को ना सुनो, पढ़े लिखे लोगों को सुनो। अपना ये एक टेस्ट बनाओ ताकि लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दीन से आगाह हों। तो महफ़िल करवाओ तो महफ़िल में किसी अच्छे पढ़े लिखे आलिम दीन को बुलाया करो, ठीक है भाई? तो ये वीडियो सुनो, दीगर लोगों तक पहुँचाओ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।